बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी सबका विस्तार पूर्वक वर्णन सुन लिया है। तो अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत के करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो अर्जुन की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में और कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पुनर्जन्म के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और जो भी पूर्व जन्म की बाधाएं होती है वो सब दूर होती है और अंत में परम धाम जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को सात्विक मानकर तथा विधि पूर्वक करने से मनुष्य के आवागमन का चक्र जो है मुक्त हो जाता है और इस एकादशी के व्रत का फल अद्भुत है। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करके इस व्रत का महात्म्य जो है पढ़ने और सुनने से हमें अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं आपको इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन सुनाता हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो एक बार देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर उनको कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। तो राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य जो है विश्वामित्र को सौंप दिया था। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद तक को भी बेचना पड़ा था। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया था जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति में काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। जब इसी प्रकार उसे बहुत से वर्ष बीत गए थे तो उसे अपने उस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने का उपाय भी खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं अब क्या करूं कि मेरा यह जो पाप है वो नष्ट हो जाए, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाई जाए। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है, तो तुम उस एकादशी का पूरी विधि विधान से व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे तुम्हारे जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना सब कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एक एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे के अनुसार विधि पूर्वक उपवास रखा तथा रात्रि में जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की
वर्षा भी होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवी देवताओं को खड़ा पाया था। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को दोबारा अपने राज्य की प्राप्ति हुई तथा वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया जो है समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि के समय जागरण करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तो ये थी अजा एकादशी की कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके बाद आपको ग्यारस की कथा सुनाते हैं, तो ग्यारस की कथा को भी ध्यान से सुनना और अगर ये कथा अच्छी लगे तो इसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कहते हैं कि इस कथा के बगैर व्रत जो है अधूरा होता है। तो एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। बहुत ही वह बुद्धिमान और बलशाली भी था और अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से वह ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो राजा था, उसकी 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा भी उसकी करते थे। वे बोलने में भी बहुत ही अच्छी थी, उसका स्वभाव भी बहुत शांत था। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी थी। वह उन पर हर समय गुस्सा करती थी। राजा के साथ राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। तो जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी जो बेटी थी उस पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह छोटी बेटी मतलब छोटी बहन से नफरत करने लगी और राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुकी थी और वह मन ही मन अपनी छोटी बहन से बदला लेने का भी मन में सोचने लगी, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया। लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, वह वैसे की वैसे ही रही। बड़ी बहन उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि यह मरी क्यों नहीं। बड़ी बहन ने भी ये सोचा कि मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रख कर कमरे को बंद कर दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं में पानी भरने के लिए चलते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे के अनुसार कुएं पर पानी भरने के लिए उसके साथ चली गई। जैसे ही वह कुएं में पानी निकालने लगी तो जो बड़ी बहन थी उसने छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, पर उस पर 11 माता का इतना आशीर्वाद था कि वह सकुशल वहां से बाहर निकल आई। ये सब देखकर बड़ी बहन को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होने लगा कि मैं जो भी प्रयास करती हूँ सब प्रयास में असफल रहती हूँ और इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा
कि बहन तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मृत्यु कैसे होगी क्या तुम जानती हो? तो तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन ने यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और वह सोचने लगी कि इस बार मैं इसे मार ही दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे भी बता दो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते से होगी। जो तोते के गले में एक हार है उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं फिर से दोबारा जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसे अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस तोते को ढूंढना उसने शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता चल गया था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुक सकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेटी, ऐसा मत बोलो। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मेरे मरने के बाद मुझे जलाना मत। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद शादी का समय आया। घर में पूरा शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां और घर पूरा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात भी आई। राजकुमार बारात लेकर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। तो जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन उसकी छोटी बहन के कमरे में जाकर तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के अभी फेरे अधूरे ही थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, जो कोई सही तरीके से मेरी बेटी का इलाज कर देगा मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी का इलाज करना शुरू किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें सजा देंगे। राजा अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा देता है और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर देता है और स्वयं महल में आ जाता है। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास जाती है और कहने लगती है कि पिताजी, अगर यह शादी पूरी नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से शादी करने के लिए खुश हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि बड़ी बेटी है, तो उसने शादी करने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए आधे फेरे थे वो बड़ी बेटी के साथ करवा दिए गए। फिर उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था।
और ना ही वह उसके साथ बोलता था, उससे वह दूर ही रहता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। कभी वन में जाता, कभी जंगलों में जाता, तो कभी कहीं जाता तो कभी कहीं जाता। इस प्रकार एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल की तरफ गया। उसने कुछ सैनिकों को वहां पर देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को पूरे ध्यान से देखा तो उसको समझ में आया कि यह मेरे ससुर जी का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या करते हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है। तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और उसने उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। जब अंदर जाकर देखा तो वह बिल्कुल ही बेहोश हालत में थी। उसके पश्चात राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह सब देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब होकर क्यों चली आई? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात थी वो बता दी कि किस तरह से मेरी बड़ी बहन ने मेरे साथ ये सब किया है। राजा की छोटी बेटी ने कहा कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है और रात को उस हार को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार गले में रखती है तब तक तो मैं मूर्छित रहती हूँ और जब वह उस हार को उतार कर छोड़ देती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित होकर मूर्छित होती ही रहूँगी। मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है, अगर वह मेरे हाथ में आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। ऐसे करते करते बहुत सा टाइम बीत गया था। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई थी। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया और एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, उसके बाद यह हमेशा के लिए जीवित रहेगी। तो इस तरह से बहुत दिन हो गए, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमार का बेटा भी अब 5 साल का हो गया था। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम अपनी माता का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊँगा। जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसको देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सैनिकों ने सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लाई और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए और पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा कर रख दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। ये सब देखकर ग्यारस माता ने भिखारिन का रूप धारण कर लिया और उस बड़ी बेटी के घर में भिक्षा मांगने के लिए आ गई। बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए
जाते हैं तो ग्यारस माता उनको मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। नौकर ने अंदर जाकर कहा कि रानी, वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही, वो कह रही है कि मैं रानी से ही भिक्षा लूंगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी उस ग्यारस माता के पास पहुंचती है, उससे पहले ही ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उस बड़ी बहन के कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था पलंग के नीचे, वो उठा लेती है और दूसरा फिर चक्की के पास जाकर उसको उठाकर जीवित कर देती है और वहां से उस बेटे को लेकर चली जाती है। ग्यारस माता राजकुमार को ये सब बात बताकर उसका बेटा उनको सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसको कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी बड़ी माँ के गले का वो हार है वो मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें ये हार दे देगी। अपने पिता के कहने के अनुसार लड़के ने वैसा ही किया और बड़ी माँ से जाकर वो हार मांग लिया। ये सुनकर माँ को पहले तो गुस्सा आया, पर उसको बाद में याद आ गया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखूंगी तो वो हमेशा के लिए मुझसे बोलना बंद कर देंगे। तो वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी वो जिंदा होने वाली है। ये सब मन में सोचकर वह हार को अपने गले से उतार कर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ये सब कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास चला जाता है, जो छोटी और बड़ी बहन थी उनके पिता के पास, और जाकर उनको सारी बात जो है बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ये सब करतूत सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी परवरिश को दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का राजा जो है आदेश दे देता है। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास चला जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। तो इस तरह से ग्यारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई हर मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है और वह सुखपूर्वक अपना जीवन जो है गुजारने लगती है। तो इस प्रकार से ये थी ग्यारस माता की कथा। जो भी इस कथा को सुनता है और आगे शेयर करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलिए ग्यारस माता की जय हो।